लो एस्पिरेंट्स, तो जो आज का लेक्चर होगा वो रिलेटेड होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए, तो मेक श्योर तुम वीडियो को एंड तक वॉच करो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला है, ताकि तुम उसे नोट डाउन करके एकदम अच्छे से एक बार रिवाइज और प्रिपेयर कर लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में समझ आ गया होगा कि यार कॉम्बिनेशन मतलब कुछ तो कंबाइन हो रहा है ना। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ तो भी कंबाइन हो रहा है, कुछ तो भी कंबाइन होके कुछ तो भी बना रहा है प्रोडक्ट, राइट। तो जो फर्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स। अब देखो, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि जो भी एलएचएस साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, अच्छा तुम्हारा यही होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होता है वो क्या होता है, हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और जो भी राइट हैंड साइड पे बन के आते हैं ना, वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या, कॉम्बिनेशन में टू और मोर रिएक्टेंट्स react together to form single product। ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा, कॉम्बिनेशन में कुछ तो भी कंबाइन हो रहा है, कुछ तो भी फॉर्म कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये हमें देता है CaOH ट्वाइस। याद रखना CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम लाइम भी बोलते हैं, वेयरएज इसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइम। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें याद रखनी है। जैसे कॉम्बिनेशन इज जब दो या दो से ज्यादा चीजें रिएक्ट करती हैं, तो हमारा क्या बनाते हैं, ये स्लेग्ड लाइम। तो ये तो बहुत छोटा था, बेसिक्स था। बट अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो इस पर जंप करने से पहले हम और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं कि हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन भी होते हैं, और एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब ये रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमें हीट प्रोवाइड करनी होती है, या वो क्या करता है, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब। ओके, ये एंडोथर्मिक, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें या तो हमें हीट प्रोवाइड करनी है, या तो वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है। देखो, सराउंडिंग से हीट ले रहा है मतलब हम ही हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे से उसकी आग लगा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज की जाती है, हमें यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हीट रिलीज करता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज्ड। तो आसान भाषा में याद रखेंगे तो एक्सोथर्मिक इज हीट इज रिलीज्ड, एंडोथर्मिक इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड। लिख दे इधर, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो ये कुछ चीजें थी रिलेटेड एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, ताकि हम नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन कर सके फटाफट से। ठीक है, आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं, एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब याद रखना, जो हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस वो क्वेश्चन में आता है। ठीक है, वो पूछ लेंगे, जो नेचुरल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो तुम्हारा रेस्पिरेशन है वो किस टाइप का प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक है या वो एक्सोथर्मिक है। याद रखना, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में हमारी क्या होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड। तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके अंदर हमारी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन का अगर हम वो ड्रॉ करते हैं इक्वेशन, तो वो कैसा होता है ये जान लो, C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 6H2O plus एनर्जी। तो देखो, इसके बाय प्रोडक्ट में एनर्जी भी आया ना, तो रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इसके अलावा डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, तो याद रखना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये सारी हमारी कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोला गया,
क्योंकि इसके अंदर हमारी हीट रिलीज हुई थी। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये तो हमारा फर्स्ट था कॉम्बिनेशन। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, दैट इज डीकॉम्पोजिशन। अगर सबको डिकम्पोज का मालूम होगा, मीनिंग मालूम होगा, तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होगी। डिकम्पोज क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, राइट? तो वैसे ही डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट है ना, वो कुछ प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। ओके, सबसे फेमस एग्जांपल लेंगे FeSO4, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या चीजें हमें मिल के आती है, बन के आती है। ओके, तो FeSO4 डॉट, तो FeSO4 में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है? 7। इसको जब हम हीट कर रहे हैं, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो जब हम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब कैसा प्रोसेस होगा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, FeSO4.7H2 को जब हम हीट करते हैं, हमें मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो, ये सिंगल रिएक्टेंट था, ये सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ इसका। ओके, याद रखना, जब ये प्रोसेस कैरी आउट होता है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे जो फेरस सल्फेट है ना, इट लूजेस 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, फर्स्ट चीज ये हुई। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, अब इसके अलावा और एक चीज होती है, तुम्हें अगर मालूम होगा कि जो हमारा फेरस सल्फेट है, उसका कलर क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन होता है, सॉरी ग्रीन होता है ना? तो इसका जो ग्रीन कलर है ना, चेंजेस टू ब्राउन। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नोट डाउन करनी चाहिए ताकि तुम्हें भी एकदम अच्छे से याद रहे। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर कुछ चीजें ऑब्जर्व हो रही थी, तो हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। लूजेस 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और जो ग्रीन कलर है, इट चेंजेस टू ब्राउन। याद रखना, जो फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? वो होता है ब्लू। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, अब ये याद रखना कि जो डीकॉम्पोजिशन है ना, उसमें भी 3 टाइप के डीकॉम्पोजिशन है। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो डीकॉम्पोजिशन जो एनर्जी या हीट के प्रेजेंस में टेक प्लेस करता है, उसको हम बुलाते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। जो डीकॉम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में करता है, उसको हम बुलाते हैं फोटोलिटिक। ओके, और जो थर्ड है, दैट इज जो डीकॉम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, उसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो डीकॉम्पोजिशन के कितने टाइप्स है हमारे पास? वी हैव 3 टाइप्स। एक होता है फोटोलिटिक, एक होता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन, और जो थर्ड टाइप का है, दैट इज फोटोलिटिक थर्मल इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, फोटोलिटिक कौन सा? जिसके अंदर सनलाइट का यूज करके हम सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, फोटोलिटिक में किसका यूज किया जा रहा है? सनलाइट का। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 2AgBr, Ag प्लस Br। ठीक है, याद रखना AgBr वाला, 2Ag प्लस AgBr। और इसके अलावा और एक होता है, दैट इज 2AgCl। क्वेश्चन आ गया कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है सिल्वर, और जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में आके इसका ब्रेकडाउन होगा ना, तब उसका कलर हो जाता है व्हाइट। ओके, और याद रखना, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, ये हमारा यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। कहाँ पे? फोटोग्राफी में। कौन सी? ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे की भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, नोट डाउन कर लिया इस चीज को। अब जो सेकेंड टाइप का है, दैट इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन। कौन सा? थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन में क्या यूज किया जाता है? थर्मल डीकॉम्पोजिशन में हम हीट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हीट। अभी हमने एग्जांपल देखा था FeSO4 वाला, उसमें से हम क्या कर रहे हैं? हमने हीट पास किया, तो हमें क्या मिला? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, अब इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी।
कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। ये तो एग्जाम्पल सबको ही मालूम होगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा वाला? H2O। H2O वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसका ब्रेकडाउन किस में होता है? H2 प्लस O2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो मेक श्योर तुम इन सारी इक्वेशंस को बैलेंस आउट कर लो। ओके, फोटोलिटिक में ये वाला, थर्मल हीट का, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ डिकम्पोजिशन के टाइप्स थे। फटाफट से टाइप्स को नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, सॉरी, केमिकल रिएक्शन पढ़। अब जो नेक्स्ट टाइप का है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम सुनते ही समझ आ गया होगा कि यार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ, तो है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन इन विच a metal, sorry, a element displaces other element। सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेस कर रहा है कुछ। तो एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास है Fe प्लस CuSO4। अब हमें मालूम है जो कॉपर है दैट इज लेस रिएक्टिव, तो Fe जाके Cu की जगह पे बैठ जाएगा, तो FeSO4 प्लस Cu। वैसे ही Zn प्लस CuSO4, इसमें ZnSO4 प्लस Cu मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर Zn ने Cu को डिस्प्लेस किया, इधर Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया। तो जिस भी रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे इधर Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे हमारे Zn साहब ने Cu को डिस्प्लेस किया, तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बुलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अलावा और एक रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा? डबल। अब याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करता है थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। द डिस्प्लेसमेंट दैट टेक्स प्लेस थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयंस, द रिएक्शन दैट अकर्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। ओके, किसका एक्सचेंज होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। मेक श्योर तुम ये चीजों को एकदम अच्छे से याद रखो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हमारे पास दैट इज Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस माइनस। तो ये जाके इधर आ जाएगा और Cl2 इसके पास चला जाएगा, तो क्या हो गया? BaSO4 प्लस NaCl। ओके, तो देखो जो Cl था वो SO4 के पास, देखो ये नेगेटिव वाला इधर आ गया, ये नेगेटिव वाला इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। और ये देखो, ये जो BaSO4 है ना, ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, इनसोल्यूबल। ठीक है, ये कैसा है? इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है, वो चीज जो डिसॉल्व नहीं करती है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। अब इसका जो कलर होता है ना वो होता है व्हाइट। इसका कलर क्या होता है? व्हाइट। तो याद रखना इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। तो यह था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी चीज पे आते हैं दैट इज रेडॉक्स, सॉरी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। किसका एडिशन? देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं इधर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। बट सिर्फ एक ही चीज नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में पूछता है, तो वो पूछ लेगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या और कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट पूछ लेगा, ठीक है। तो मेक श्योर तुम क्या बोलोगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहीं पे अगर इसकी उल्टा बात कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन हुआ, राइट, तो अभी हमारे पास दूसरा रिएक्शन होता है दैट इज रिडक्शन। कौन सा होता है? रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या मिला हमें? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, राइट, तो रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एकदम ऑपोजिट, हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो एडिशन ऑफ, इस केस में एडिशन किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। और यहाँ पे जैसे इधर लॉस हुआ था ना, यहाँ पे हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन पूछ लेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है जिसमें लॉस होता है या जिसमें गेन होता है? तो मेक श्योर तुम किस पे टिक करोगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, oxygen is being added or hydrogen is being removed, या there is loss of electron.
इसके अलावा ये रिडक्शन में दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, ये फटाफट से नोट डाउन कर लिया होगा तो नोट डाउन कर लो। अब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब ये जो रेड आया ना, वो रेड कहाँ से आया? रिडक्शन से आया, और जो OX है वो कहाँ से आया? ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन takes place simultaneously. Okay, takes place simultaneously. Okay, याद रखना रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दोनों का आपस, जैसे रिडक्शन में तुम्हारा जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो रहा होगा, ऑक्सीजन निकल रहा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। CuO प्लस H2 ये देगा Cu प्लस H2O। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना इस चीज को। अब यहाँ पे H2 अकेला था, अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे H2 में क्या आया? ऑक्सीजन का ऐड हुआ, तो H2 H2O में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, राइट। वैसे ही अगर हम यहाँ पे CuO को ध्यान से देखते हैं, CuO किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में कन्वर्ट हो गया, मतलब पहले इसके पास ऑक्सीजन था, अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट मीन्स इट इज रिडक्शन। ओके, अब रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम वो जान लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट इज ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड जैसे पूछ लिया कि विच एलिमेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो याद रखना ऑक्सीडाइज्ड मीन्स वो एलिमेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब वो एलिमेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ये कोई भी चीज फॉलो कर रही है। ऑक्सीडाइज मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो किसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ? सिंपली H2 यहाँ पे आके H2O में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ पे उसमें क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइज्ड इज H2। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ। अब मैंने पूछ लिया कि यार इधर रेड्यूस्ड कौन हुआ? अब रेड्यूस्ड क्या? जिसके अंदर से ऑक्सीजन घट चुका है, राइट। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे CuO था, CuO में से ऑक्सीजन निकल के वो Cu बना, तो रेड्यूस कौन हुआ? CuO रेड्यूस हुआ, राइट, है ना। CuO इज गेटिंग रेड्यूस्ड। अब ऑक्सीडाइज्ड और रेड्यूस्ड के अलावा और एक चीज आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो हेल्प करता है दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में। जैसे आप देखो यहाँ पे CuO था, CuO ने किसको हेल्प किया ऑक्सीडाइज करने में? H2 को, तो CuO इस केस में क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा याद रखना जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है ना, वो हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो होता है हमारा रेड्यूसिंग एजेंट। अब हम इसको क्यों बोल रहे हैं रेड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि देखो H2 यहाँ पे खाली था, राइट, बट जब वो यहाँ पे आया उसने क्या किया? CuO में से O को छीन लिया, राइट। H2 ने क्या किया? ऑक्सीजन को छीन लिया। ऑक्सीजन को छीन लिया मतलब उसने CuO को घटा दिया, है ना। Cu में से उसने ऑक्सीजन छीना, राइट। जब उसने छीना तो Cu क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। तो H2 ने इससे जबरदस्ती ऑक्सीजन लिया, मतलब इसने इसको रेड्यूस किया। बट वेयर CuO क्या कर रहा है? क्या तू ले ले, तू ऑक्सीजन ले ले, तो उसने क्या किया? खुद रेड्यूस होके उसने किसी और को ऑक्सीडाइज किया, राइट। उसने खुद को ऑक्सीजन किसी और को दान कर दिया, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना रेड्यूस जो होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो होता है रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीजें। आई होप तुम्हें आज का टॉपिक समझा होगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।